हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे बिल्कुल। तो इस वीडियो में हम आर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी शॉर्ट कमांड क्या है। तो हम यहाँ पे क्विकली कर लेते हैं आर्किटेक्चरल यूनिट्स और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आर्क पर। ये ड्रॉ मेन्यू में हमें सर्कल के साथ मिलती है। पिछली वीडियो में हमने सर्कल पढ़ा था। और क्या होती है जी? और कहते हैं काउस को, जो कि सर्कल को हम काट दें तो यहाँ पे जो लाइन बचती है उसको हम आर्क कहते हैं। इसकी शॉर्ट कमांड है ए। हम कीबोर्ड से ए की प्रेस करेंगे और जस्ट इंटर का बटन प्रेस करें तो हमें कहेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। हम स्पेसिफाई करते हैं, क्लिक करें और यहाँ पे कहेगा स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क। स्पेसिफाई कर लें, कुछ भी कहीं भी क्लिक कर दें। मैं जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी कह रहा है स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास जो अभी आर्क ड्रॉ हुई है इसको कहते हैं 3 पॉइंट आर्क। ऑटोकैड इसका नाम देता है 3 पॉइंट आर्क। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट था जो हमने स्पेसिफाई किया है, फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ आर्क और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने आर्क को सिलेक्ट किया, तो इस आर्क में ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आर्क के अंदर और क्या क्या होता है। हम चले जाएंगे यहाँ पर और हमारे पास तकरीबन 10 ऐसी टाइप्स आ रही हैं आर्क की जो हमें यहाँ पे मिलती हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आर्क वो कौन सी है, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड क्या है? सबसे पहले हमने स्टार्ट पॉइंट बताना है, फिर सेंटर बताना है, फिर एंड बताना है। ये कैसे है? जैसे ये आर्क है, इस आर्क को हमने बनाया है स्टार्ट मिड एंड, 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट मिड एंड। तो ये स्टार्ट जो है वो स्टार्ट सेंटर एंड है, यानी कि स्टार्ट ये सेंटर ये एंड बनेगी यही चीज, लेकिन इसको ड्रॉ करने के मेथड अलग है। क्लिक करते हैं स्टार्ट सेंटर एंड पे और मैं आपको इसकी शॉर्ट कमांड्स भी बाद में आखिर में वीडियो की लास्ट में आपको शॉर्ट कमांड्स बताने लगा हूं कि इनकी शॉर्ट कमांड कैसे हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट पॉइंट। सपोज मैं यहाँ कहीं ले आता हूँ इस साइड पर, ये मैंने क्लिक किया। अब हमारे पास सेंटर पूछ रहा है, सपोज ये मेरा सेंटर है और ये मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बनी स्टार्ट सेंटर एंड। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है, गोल्डन चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। क्या चीज़ है? देखें, मैंने इस आर्क को स्टार्ट किया है इधर से यूं, राइट से लेफ्ट की तरफ। देखें, दोबारा क्लिक करूंगा, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, ये क्लिक किया, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट इधर क्लिक किया और एंड पॉइंट इधर क्लिक। मैंने राइट से लेफ्ट ड्रॉ किया है तो ये आर्क ऊपर की तरफ यूं ड्रॉ हुई है। अगर मैं इसी आर्क को ड्रॉ करता हूं स्टार्ट सेंटर एंड, तो देखें ये आर्क नीचे से ऊपर ड्रॉ हुई है क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट से राइट ड्रॉ किया है। तो ये मेन चीज़ है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप घुलते रहोगे इसके साथ, आपको समझ नहीं आएगी ये क्या, कैसे खपते रहोगे आपके साथ। तो इस तरीके से ड्रॉ होती है। अगर आपको ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है स्टार्ट सेंटर एंड वाली ये कुछ भी, तो आपको राइट से लेफ्ट ड्रॉ करना है। अगर आपको नीचे की तरफ से यूं आर्क ड्रॉ करनी है तो आपको लेफ्ट से राइट ड्रॉ करनी है। ओके, अब आगे आते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल के बाद, स्टार्ट सेंटर एंगल। ठीक है, स्टार्ट सेंटर एंगल में क्या है कि आपको स्टार्ट और सेंटर दोनों देने होते हैं और साथ में एंगल दे देना होता है। सिंपल है, स्टार्ट फिर आपको बताना है सेंटर। मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये है हमारे पास सेंटर, सपोज ये सेंटर है और इसको एंगल देना है कि आपको कितनी डिग्री की आर्क लगानी है। मुझे 45 डिग्री की लगानी है, मुझे 40 डिग्री की लगानी है। एज यू नो कि आपको कैसे चाहिए आर्क। तो मुझे चाहिए जी 150 डिग्री, इंटर कर दें तो ये 150 डिग्री की आर्क लगी है। फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट ये 150 डिग्री की आर्क ड्रॉ हो गई है। जस्ट सिंपल सी बात है। आगे आती है स्टार्ट सेंटर लेंथ। लेंथ कौन सी है? ये चॉर्ड लेंथ उसको कहते हैं। ठीक है जी, क्रिएट आर्क यूजिंग द स्टार्ट पॉइंट क्रिएट विद द लेंथ ऑफ चॉर्ड। लेंथ ऑफ चॉर्ड वो होती है जो आपकी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का फासला होता है, उसको चॉर्ड लेंथ कहते हैं। तो चॉर्ड लेंथ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट सेंटर लेंथ। मुझे स्टार्ट चाहिए लाइन का यहाँ से, सेंटर मुझे इसका चाहिए। डेफिनेटली जितना सेंटर रखेंगे वो उसकी लेंथ भी होती है, इतनी उसके मुताबिक लेंथ होती है जितनी आपकी सेंटर होती है। सपोज मेरी सेंटर जनाब यहाँ पर है तो इसकी चौड़ लेंथ डेफिनेटली इतनी ही होगी, तो उसके रेडियस की इक्वली उसके मुताबिक होगी। तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि जी मुझे 90 की चाहिए, तो सॉरी मैंने 90 इंचेस कर दिया। दोबारा से इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे करूँगा और ये मैंने इसको कुछ भी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। और अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ, सपोज मुझे चाहिए 80 फीट की, तो ये मैंने 80 फीट डिस्टेंस पे
ये जो मैंने अभी आर्क ड्रॉ की है वो उसके मुताबिक है। लेकिन एक बात बता दूं, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला है, इसका जो रेडियस होता है वो 42 है। जरूरी अब 42 है ना, यहाँ पे मैं पॉइंट करता हूँ तो इसकी ये जो डिस्टेंस है ये 42 है। डी आई इंटर प्रेस करें, इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे तो ये 42 की इक्वल नहीं आएगा। ये देखिए 80 फीट बता रहा है आपको। अगर 42 हो तो ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये इसका रेडियस है। चौड़ लेंथ जो होती है वो उसके दोनों पॉइंट के दरमियानी फासला होता है, ये वाला। ठीक है, तो हमें 80 की डिस्टेंस पर स्टार्ट सेंटर लेंथ ड्रॉ की। अब इसके साथ आती है स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड एंगल क्या है? अब सारी एंड वाली सीरीज आ गई है कि आपको एक ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है जिसमें आपको स्टार्ट पॉइंट का भी पता है और आपको एंड पॉइंट का भी पता है, और अब आप उसको एंगल देना चाहते हैं। तो आपने स्टार्ट और एंड दोनों बता दिए। अब आपकी मर्जी, आप जो एंगल पे लगाना चाहते हैं उस एंगल पे वो आर्क इतनी टिल्ट हो जाएगी, इतनी कर्वी बनेगी। तो आपको जितना कर्व देना है उतने एंगल के मुताबिक उसमें कर्व दे सकते हैं। तो ये होती है स्टार्ट एंड एंगल। अब वही आर्क यहाँ पे स्टार्ट सेंटर एंगल थी, ये स्टार्ट एंड एंगल। अब आगे आती है स्टार्ट एंड डायरेक्शन। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है ये आर्क। कैसे इस्तेमाल होती है और क्या काम करती है अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपके सामने एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये इसकी मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ 4 फीट। सपोज के 4 फीट ही है जी, 4 फीट है। इसको दोबारा से मैं ड्रा करता हूँ 4 फीट। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट एंड डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, और ये मैं इसको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे दे रहा हूँ डायरेक्शन। इसको करता हूं डिलीट, यहाँ पे करता हूं ओ इंटर ऑफसेट 2 इंचेस। ये आगे जाके पढ़ेंगे ऑफसेट क्या होता है। तो ये लें, हमारे पास एक डोर बन गया। इसी डोर की सिलेक्ट करता हूं, एम आई इंटर मिरर, ये क्लिक किया, इसका डबल डोर बन गया। तो ये होता है मेरे दोस्तों स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड रेडियस क्या करता है जी? स्टार्ट एंड रेडियस, रेडियस आपको वो फासला है जो कि इसके इस एंड पॉइंट से सेंटर तक है। तो स्टार्ट एंड रेडियस क्या देना चाहते हैं अपने सर्कल का? जितना रेडियस आप ज्यादा दोगे इतनी खुली आर्क बनेगी, इतनी ज्यादा स्मूथ आर्क बनेगी, वाइडली आर्क बनेगी। जितना आप रेडियस कम दोगे इतना ये आर्क को दबाएगा अंदर से, इतना छोटा सर्कल बनेगा, इतना कम बनेगा। अगर मैं यहां पर ये देखें, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम रेंज भी होती है कि आपने स्टार्ट और एंड पॉइंट कितना दे दिया है। अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट बहुत क्लोज दिया तो डेफिनेटली थोड़ा रेडियस होगा। अगर स्टार्ट एंड पॉइंट बहुत बड़े बड़े दे दिए तो आप इसको इतना वाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका रेडियस देना चाहता हूँ 100 फीट। तो 100 फीट के रेडियस पर ये एक स्मूथ का जो है वो आर्क आपके सामने बन गई है। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स आर्क्स। अब लास्ट में कुछ चीजें बच गई हैं, सेंटर स्टार्ट एंड, फिर हम कमांड की तरफ मूव करेंगे, कमांड कैसे ड्रॉ होती है। स्टार्ट सेंटर एंड, सॉरी सेंटर स्टार्ट एंड, पहले आपको सेंटर पॉइंट बता देना है, फिर आपको बताना है कि मुझे आर्क यहां से स्टार्ट करनी है और इधर जाके एंड करनी है। तो अगर आपके पास एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पास सेंटर पॉइंट है लेकिन आपको सेंटर देना है, आप चाहते हैं आर्क एग्जैक्टली ड्रॉ हो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं कहता हूँ ये आर्क का सेंटर हो, यहाँ से आर्क स्टार्ट हो और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए। तो हमें सेंटर स्टार्ट एंड ड्रॉ करना होता है। इसी की डायरेक्शन दूसरी है, मैंने ये नीचे से ऊपर ड्रॉ किया, अगर मैं राइट से लेफ्ट ड्रॉ करता तो ये ऊपर की तरफ ड्रॉ होती। फिर आता है सेंटर स्टार्ट एंगल। सेंटर स्टार्ट एंगल भी वही चीज़ है, ये सेंटर होना चाहिए, ये उसका स्टार्ट पॉइंट हो और ये उसका एंड पॉइंट हो, ठीक है। तो ये हमने इस तरह ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास आ जाती है सेंटर स्टार्ट लेंथ, वही चीज़ है, इसको मैं बार बार रिपीट करके आपको तंग नहीं करना चाहता। हम क्लिक करेंगे इधर, इसका स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट एंड स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ दिस लाइन। तो ये हमने सिंपल सा बना दिया। अब आगे क्या आता है जी? आगे आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू आर्क वो आर्क होती है जहां पर आपने आर्क को स्टॉप किया है, वो आर्क उसी जगह से दोबारा से ड्रॉ हो जाती है अगली नई आर्क के लिए। उसमें हमने एक ही पॉइंट देना होता है, सिंगल। कैसे? ये आर्क जो है, ये वाली आर्क मैंने यूं ड्रॉ की, इधर आके खत्म की, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा वहीं से एक और आर्क स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमें जस्ट इतना कहता है कि स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। ये आर्क को आपको कहां पे जाके खत्म करनी है। मुझे सपोज चाहिए ये आर्क जनाब इधर, क्लिक कर दें, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर वहीं से एक और आर्क स्टार्ट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में मूव हो जाती है इजीली। ये फिर क्लिक करें, यहाँ क्लिक कर दें, फिर क्लिक करें नेक्स्ट पॉइंट पे, ये ओके। तो वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस आर्क को कमांड के थ्रू किस तरह आपने ड्रॉ करना है। शॉर्ट कमांड तो ए है, ठीक है, ई इंटर आर्क। अब देखिए वो तमाम आर्क्स जो स्टार्ट से शुरू होती हैं वो आपको ई इंटर से स्टार्ट हो जाएंगी। स्पेसिफिक द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, आप क्लिक करेंगे,
हो जाएंगी। अगर आपको ऐसी आर्क ड्रा करनी है जो आपने सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करनी है, जैसे सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंगल, तो आपको यहाँ पे सी प्रेस करना होगा। लेकिन हम पहले स्टार्ट को कर लेते हैं। स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, क्लिक। अब आगे से पूछ रहा है, अगर आपको तो 3 पॉइंट आर्क ड्रा करना है फिर तो आप क्लिक करेंगे यहां पर। लेकिन अगर आपको 3 पॉइंट आर्क स्टार्ट नहीं करना, आपको स्टार्ट सेंटर एंड ड्रा करना है, तो आपको सी प्रेस करना होगा। ये नीचे आपको पास सेंटर और एंड की ऑप्शन है। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप कह रहे हैं स्पेसिफाई द सेंटर, सेंटर दे देते हैं जी, ये हमारे पास सेंटर है। स्पेसिफाई, आगे आपकी मर्जी है, आपको लेंथ देना है या एंगल देना, दो चीजें बच जाती हैं। अगर आप ए प्रेस करेंगे तो एंगल आएगा, अगर आप सी प्रेस करेंगे तो लेंथ है, जो तो यहाँ पे बता रहा है चौड़ लेंथ। ठीक है जी, ये होती है स्टूडेंट्स स्टार्ट, सेंटर, एंगल या आर की यानी कि ए कमांड की मदद से आप करना। दोबारा से ए प्रेस करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे चले जाते हैं। मुझे सपोज ड्रॉ करना है स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो स्टार्ट फिर ई प्रेस करेंगे, ई, और उसके बाद हम क्लिक करेंगे एंड पॉइंट पे। फिर हम यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है एंगल डायरेक्शन रेडियस, तो मुझे डी प्रेस करना है, डी, और ये डायरेक्शन देकर मैंने ये आर्क ड्रॉ करी, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पे एंड आर्क स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट भी कर सकते हैं हम यहीं पे। अगर मुझे सेंटर से आर्क को स्टार्ट करना है तो सी प्रेस कर दें, और कह रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। फिर आगे से डेफिनेटली जब सेंटर पॉइंट है तो फिर सेंटर ही आता है, एंड नहीं आता हमेशा। तो हमने सेंटर देना है, सेंटर दे लिया, आप स्टार्ट दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, आपको चौड़ लेंथ देना है या एंगल देना। अब ए प्रेस कर दें तो हमारे पास एंगल आ जाता है। तो ये मैं किसी भी एंगल में आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने आर्क की तमाम चीजें पढ़ ली। इस YouTube चैनल पर आपको डेली इंशाल्लाह ज़रूर ये वीडियोस मिलती रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड की बेसिक लर्निंग, तमाम कमांड्स की मॉडिफिकेशंस, 3D तक हम जाएंगे, एक एक चीज़ बनाएंगे, एक एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे जो उसमें इस्तेमाल होती हैं। मोर देन 100 कमांड्स होंगी जो आप इस्तेमाल करेंगे, और मोर देन 100 वीडियोज़ अपलोड होंगी इस YouTube चैनल पर। इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और अपने दोस्तों की तरफ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप भी फ़ायदा हासिल करें और आपके दोस्त भी फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा मेरा पेड कोर्स भी मौजूद है डिफरेंट वेबसाइट्स पर। आप वहाँ से अपना कोर्स जो है इनरोल कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कोर्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, या आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट से भी पूछ सकते हैं कि मुझे पेड कोर्स करना है और मुझे लिंक दीजिए। आपको पेड कोर्स भी मिलेगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ आई है। मैं आपसे बहुत खुश हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, दोस्तों को शेयर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।